नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद, नर्मदापुरम। हाँ बंधुओं, पुस्तक एवं पत्रिका परिचय स्तंभ शुरू किया है हमने एक। उसके अंतर्गत हमारे कार्यालय में जितनी भी पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकें हैं, हम क्रम से उनका परिचय आपको कराते हैं। और विशेष रूप से लोभ ये भी है कि उन पत्रिकाओं में, पुस्तकों में हमारे बारे में भी, हमारी कविताएँ, हमारा परिचय इत्यादि उसमें आता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले 2007 में एक मेरे ऊपर एमफिल हुआ था मदुरई विश्वविद्यालय से। तो उसके भी कुछ आलेख समय समय पर मैं इधर उधर भेजता रहता हूँ। इसी प्रकार से डॉक्टर भारती मिश्रा हैं नर्मदापुरम की, उन्होंने भी मेरे साहित्य पर एक पुस्तक लिखी, पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य का अनुशीलन। इसी प्रकार से सांगली महाराष्ट्र के हैं एक प्रोफेसर, महाराष्ट्रियन हैं, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने भी मेरे साहित्य पर एक पुस्तक ही लिख दी है, पूरा जीवन परिचय और पूरी पुस्तकों की समीक्षात्मक एक पुस्तक तैयार कर दी है, डॉक्टर विजय महादेव गाडे। वो सब प्रकाशित हो चुकी है। और सबसे अधिक मेरे साहित्य पर लिखने वाले हैं हमारे नगर के ही डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र। मैं समझता हूँ जो भी साहित्य से संबंध रखते हैं उनका नाम जानते हैं। बहुत अच्छे शीर्ष स्तर के साहित्यकार हैं और समीक्षक भी हैं। उन्होंने भी मेरे साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है। इसी प्रकार से डॉक्टर एक हमारे शिव संकल्प साहित्य परिषद के संरक्षक थे, जो अभी दिवंगत हो गए 2 वर्ष पूर्व, डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा। उन्होंने भी मेरे साहित्य पर खूब लिखा। और इसी प्रकार से एक और नाम है, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम, वह है डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय। उन्होंने तो एक किताब ही लिख दी है मेरे साहित्य के ऊपर। और इस प्रकार से डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय के साथ साथ और भी हैं डॉक्टर, आपके क्या नाम है उनका, डॉक्टर सीठा हैं हमारे नगर के। उन्होंने भी मेरे साहित्य पे बहुत कुछ लिखा है। और आज मैं आपको ये सब जो भी लिखा है उन्होंने, उनके वो आलेख जो हैं मैं इधर उधर वितरित करता रहता हूँ और वो समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। एक तो यहाँ के ब्रह्मजीत गौतम हैं भोपाल के, उन्होंने तो मेरा एक नया निकला है छंदों का एक छोटा सा समीक्षा के मरोड़ नाम से, उसमें भी उन्होंने उसकी समीक्षा भी लिखी है। और बहुत सुंदर वो हमारे जो प्रसिद्ध पत्रिका है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की, उसमें भी प्रकाशित हुआ है। तो समय समय पर मैं आपको अपनी कविताएं और कविताओं से संबंधित जो लेख हैं वो भी मैं सुनाया करता हूँ और सुनाता रहूँगा। आज फिर मैं आपके सामने ये देखिए लाया हूँ मैं, एक है हरदोई से एक पत्रिका निकलती है। आप कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। बड़ी आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्यिक पत्रिका है। और इसमें लिखा हुआ है ज्ञान योग परमार्थ ट्रस्ट का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मुखपत्र। कब का है भैया ये है वर्ष 14 अंक 10 अक्टूबर 2017। अब समझ लीजिए यहाँ से कब हाथ में आई मेरे कार्यालय में रखी हुई थी। तो इसमें से ये जो मेरे विषय में एक लेख दिया है उन्होंने, उसका लेख का क्या नाम है देखिए मैं आपको पहले बता दूं। इसमें बड़े धार्मिक और बड़े आध्यात्मिक शोधात्मक लेख आते रहते हैं। तो इसमें दिव्यता का महापर्व दीपावली, इस पर जात पात पूछे नहीं कोई, भारतीय संस्कृति की प्रमुख बातें,
संसार की सुंदर बनाने की आधार संहिता, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। और इसी प्रकार पंडित गिरिमोहन गुरु के काव्य में जीवन दर्शन, ये डॉक्टर भारती मिश्रा ने लिखा है। ये पृष्ठ 18 पर प्रकाशित हुआ है। तो देखिए, मैं आपको उसका वाचन कर रहा हूँ और आप देखिए कि भारती मिश्रा ने बड़े श्रम के साथ में मेरे साहित्य के विषय में, ये देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा साहित्य को देख कर के उन्होंने क्या अपने उद्गार दिए हैं वो सुनिए आप। ये जो शोधार्थी हैं विशेष रूप से उनके लिए बड़ा लाभप्रद है ये लेख, सुनिए आप। काव्य में जीवन और दर्शन दोनों की अभिव्यक्ति रहती है। प्रबंध काव्य में जीवन मुक्तक काव्य की अपेक्षा व्यापक रूप में प्रस्तुत होता है, अतः इसमें जीवन दर्शन की अधिक स्पष्ट प्रभाव उत्पादक प्रस्तुति रहती है। वास्तव में जीवन दर्शन जीवन की समस्याओं का समाधान है। काव्य में कविगण विचार समाधान की प्रस्तुति करते हैं। वे व्यावहारिक दृष्टि से समस्याओं के समाधान के लिए जो विचार पूर्वक निष्कर्ष देते हैं, वे निष्कर्ष ही जीवन दर्शन का आधार बनते हैं। जिस काव्य में जीवन दर्शन जितना अधिक गहन प्रभावपूर्ण होता है, वह काव्य उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस आधार पर जीवन दर्शन काव्य का विशेष महत्वपूर्ण तत्व है। पंडित गिरिमोहन गुरु के काव्य में जीवन दर्शन का विवेचन इस प्रकार से है। तो उन्होंने सबसे पहले बा ऐसा कुछ विभाजन करके पहले चर्चा की है आध्यात्मिक। अब उन्होंने मेरे साहित्य में अध्यात्म ढूंढा। देखिए क्या कहती हैं भारती मिश्रा। भारतीय मनीषा भौतिक तत्वों के स्थान पर, भौतिक सुखों के स्थान पर आध्यात्मिक उत्थान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती है। इसने दया, मैत्री आदि उदात्त मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। कवि ईश्वर के प्रति आस्था और जीवन में आस्था व्यक्त करता है। प्रकृति परिवर्तन के माध्यम से कवि अध्यात्म का संदेश देता है। जिस प्रकार डाल से टूटा हुआ पत्ता पुनः डाल में नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अब यहाँ पर मेरी एक कविता, एक नवगीत है मेरा, उसका उन्होंने उदाहरण दिया, सुनिए। शाख से बिछुड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं। मेरा एक नवगीत, पूरा नवगीत दिया भाई, सुनिए। तो शाख से बिछुड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं, सूर्य जो जीवन कभी देता रहा आज झुलसाने लगा है तन। सूर्य जो जीवन कभी देता रहा आज झुलसाने लगा है तन, और मुक्त नभ जो मुक्ति का पर्याय था वही दिखने लगा है बंधन। और गगन चर तक देख कर अब तो व्यंग स्वर में बोलते हैं, गगन चर तक देख कर अब तो व्यंग स्वर में बोलते हैं। और शाख से बिछुड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं, और आगे देखिए कि साथ के साथी जहाँ हैं वहीं से सिर हिलाकर कह रहे हैं अलविदा। साथ के साथी, पत्ता टूटता है, दूसरे पत्तों की क्या स्थिति देखिए। कवि क्या कहता है कि साथ के साथी जहाँ हैं वहीं से सिर हिलाकर कह रहे हैं अलविदा। और मूल से जो कट गया वो हट गया, नियति उसकी सिर्फ है अंतिम विदा। प्रकृति परिवर्तन हमारे सामने भेद नित नित खोलते हैं, शाख से बिछड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं। तो इसी प्रकार से इसका आगे का भाग में आपको कल सुनाऊंगा। उसमें भी एक कविता का इसमें क्या है, थोड़ी सी चर्चा के साथ साथ मैंने अपनी कविता का पाठ भी आपके सामने कर दिया है, ये मान के चलिए। अब आगे कल मैं इसका शेष भाग आपको कल सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।